नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शिवलिंग के बारे में। पूरे भारत में जो 12 त्रिलिंग हैं, जिसके विषय में मान्यता है कि उनकी उत्पत्ति स्वयं हुई। इनके अलावा देश के विभिन्न भागों में लोगों ने मंदिर बनाकर शिवलिंग को स्थापित किया है और लोग उनकी पूजा करते हैं। हम जानेंगे क्यों होती है शिवलिंग की पूजा। भारतीय सभ्यता के प्राचीन अभिलेखों से भी ज्ञात होता है कि आदिकाल से मानव भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सभी देवताओं में से भगवान महादेव के लिंग की पूजा क्यों होती है? इस संदर्भ में अलग अलग मान्यताएं एवं कथाएं हैं। एक बार शिव को अपना होश नहीं रहा और वह निर्वस्त्र होकर भटकने लगे। इसी से ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि शिव का लिंग कटकर गिर जाए और उसके बाद शिव का लिंग पाताल में चला जाए। उससे निकलने वाली ज्योति से संसार में तबाही मचने लगी। इसके बाद सभी देवी देवता गण माता पार्वती के पास पहुँचे और उनसे इस समस्या की समाधान की प्रार्थना करने लगे। इसके बाद पार्वती ने शिवलिंग को धारण कर लिया और संसार को प्रलय से बचा लिया। इसके बाद शिवलिंग के नीचे पार्वती का भाग विराजमान रहने लगा और यह नियम बनाया गया कि शिवलिंग की आदि परिक्रमा होगी। इस प्रकार की कथा कई पुराण में वर्णित है। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का जो तथ्य मिलता है वो इस कथा से अलग तथ्य है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परिब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूर्ण पुरुष निराकार ब्रह्म है। इसी के प्रतीकात्मक रूप में शिव के लिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव के विष्णु और ब्रह्मा के बीच जो श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग प्रकट किया था। इस दिव्य लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परम ब्रह्म रूप का ज्ञात हुआ। इसी समय से शिव के परम ब्रह्म मानते हुए लिंग की पूजा आरंभ हुई। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पत्थर के लिंग और योनि मिले हैं। एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह प्रण है कि आरंभिक सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे। वो मानते थे कि संसार की उत्पत्ति लिंग और योनि से हुई है। इस परंपरा से लिंग की पूजा चल पड़ी। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशु और प्रकृति पर निर्भर करता था, इसलिए वो पशुओं के संरक्षक पशुपति देवता के रूप में पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सील पत्थर पर 3 मुंह वाले पुरुष को दिखाया गया है, जिसके आसपास कई पुरुष हैं, जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। प्रथम देवता होने के कारण ही सृष्टिकर्ता मान लिया गया है और लिंग रूप में इनकी पूजा की जाने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी पौराणिक कथा? अगर आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी तो हमें अपनी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।